नमस्कार, मैं जगदीश शाह आपके सामने बॉलीवुड की सुनी अनसुनी कहानियां का दूसरा एपिसोड लेके हाजिर हूं। अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज प्रेस द बेल आइकन। अब हम बात करेंगे जहां से गए वक्त हमने छोड़ा था कि उनको जतिन जी को, जतिन खन्ना यानी जतिन अरोरा जी, राजेश खन्ना हमारे काका जी, उनको फाइनल में सिलेक्शन हो गया, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था। उनको बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था कि 10,000 लोगों में वो 6 फाइनलिस्ट पे आ जाएंगे। अब ये 6 फाइनलिस्ट में और थे विनोद मेहरा जी, 15 साल की लीना चंदावरकर, और जिन्होंने इनके साथ काम किया आराधना में फरीदा जलाल जी, और कुछ 2-3 और लोग थे। और लेकिन मेन कंपटीशन थी जतिन और विनोद मेहरा के बीच में। अब ये 6 फाइनलिस्ट को 12 प्रोड्यूसर्स, उस वक्त के दिग्गज प्रोड्यूसर्स सामने बैठे थे और इनको एक सीन दिया गया। तो जब सीन दिया गया तो बाकी के 5 लोगों ने सीन हाथ में लेके तुरंत ही पढ़ना चालू कर दिया, तैयारी शुरू कर दी, जबकि जतिन वहीं खड़े रहे और वो सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने पूछा एनसीसीपी साहब ने कि भाई क्या क्या दिक्कत है। तो बोले कि मुझे और जानकारी चाहिए कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर कैसा है, जो मैं प्ले करने वाला हूं वो गरीब है, पैसे वाला है, शादीशुदा है, किस खानदान से आता है, मुझे थोड़ा कैरेक्टराइजेशन चाहिए। तो एनसीसीपी साहब समझ गए। उन्होंने कहा क्या थिएटर से हो? तो उसने बोला हाँ, और क्वेश्चंस पूछने लगा। तो एनसीसीपी साहब ने बोला ऐसा कर भैया, तू ये रहने दे, अपने आप जो करना है कर दे। तो ये तो मतलब इनको हाथ में बताशा आ गया, क्योंकि उन्होंने अपने हिट नाटक का एक मोनोलॉग था वो प्रोड्यूस किया, और वो मोनोलॉग जब उन्होंने स्टार्ट किया और वो कैरेक्टर में ऐसे घुसे, उसमें ऐसा था कि एक लड़का जो बदसूरत है, गरीब है, वो लड़की से प्रपोज पूछता है कि तुम मुझे क्यों पसंद कर रही हो, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे में ऐसा क्या है कि तुम मुझे चाहती हो। तुम तो क्या, मुझे कोई भी लड़की ना चाहे ऐसी हालत है, लेकिन तुम क्यों चाहती हो ये मैं। और इस पूरे सीन में उन्होंने अपनी जान डाल दी। अब इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि 10 के 10 या 12 जो भी प्रोड्यूसर्स थे वो वेट कर रहे थे कि लड़की क्या बोलेगी। और बराबर इस वक्त जतिन ने पॉज लिया। पॉज लेके उन्होंने सबके सामने देखा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है, जो आगे चलकर पता चलती है, कि एक्टिंग में पॉज कितना इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे संजीव कुमार ने बताया था अपने इंटरव्यू में, कि पॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जतिन ने पॉज लिया, सबके सामने देखा, और वो लोग ऐसे जैसे कि रुके हुए थे कि क्या बोलेगी लड़की का जवाब। तो फिर जब इन्होंने लड़की का जवाब दिया, लड़की ने बोला कि मेरी आंखें नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें देख नहीं सकती, मैं तुम्हारे दिल को जानती हूं, तुम्हारे दिल को मैंने पसंद किया है, तुमको मैंने नाखों से नहीं देखा। तो ये जो सीन था, ये उस तरह से उसने उसमें जान डाल दी, वॉइस मॉड्यूलेशन, कि उसी वक्त सबने डिसाइड कर लिया कि यही विनर है। लेकिन उनका जो डिफरेंस ऑफ पॉइंट था विनोद मेहरा के साथ, वो सिर्फ एक ही पॉइंट का डिफरेंस था, बट ही वॉज अ क्लियर विनर। तो ऐसा हुआ कि टर्म्स के हिसाब से 12 प्रोड्यूसर्स की फर्स्ट मूवी, उसमें इसको काम देना तय हुआ। मतलब उसके हाथ में 12 पिक्चरें आ गई। दिक्कत इतनी थी कि किसी के पास स्क्रिप्ट रेडी नहीं थी, तो इनको वेट करना था कि जब भी वो प्रोड्यूस करेंगे पहली पिक्चर तभी उसको काम मिलेगा। फिर उनकी हालत वही हो गई कि जो उनके पास काम नहीं था। तो फिर उनको चेतन आनंद जी ने किसी के रेफरेंस से आखिरी खत में काम दिया। आखिरी खत में उनका रोल साइड रोल था, इंपॉर्टेंट नहीं था, उसमें बच्चे का और उसकी मां का रोल था। लेकिन जतिन ने उसमें जो जान डाल दी, और ये जो पिक्चर है पहली, वो फर्स्ट पिक्चर ऑस्कर में गई अंडर फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी। ये पिक्चर चली, कॉमर्शियली हिट नहीं थी, लेकिन जतिन का एक्टिंग बहुत ही सराहा गया। इसके बाद इनको राज मिली, बहारों के सपने मिली, लेकिन सब सेमी हिट थी। लेकिन जब जो मेन पिक्चर मिली वो 1969 में एक थे शक्ति सामंता, वो पिक्चर बना रहे थे शम्मी कपूर के साथ में जाने अनजाने।
लेकिन शम्मी जी की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो शूट नहीं कर पा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने सोचा कि चलो इसको एक काम दे देते हैं, वैसे भी एक पिक्चर देनी है नए एक्टर को, तो उन्होंने आराधना एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह बनाने का डिसाइड किया। अभी आगे क्या होता है, आराधना ने क्या किया जतिन यानी राजेश खन्ना के लिए, और उन्होंने अपना स्क्रीन नेम राजेश खन्ना क्यों अपनाया, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक आप प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। शब्बा खैर, गुड नाइट।